बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस टीवी के साथ मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान मोहम्मद अली पंजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाजरीन, स्टॉक गाला के व्यूअर्स की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा बीजेपी की लीडर नूरपुर शर्मा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जितना हो सकेगा कंडेम हम कंडेम करेंगे। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हम अपना मैसेज इंडिया तक भेजेंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 9/11 के बाद से अगर हम देखें तो मुसलमानों को टेररिस्ट का लेबल लगाया जाता है, हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। जबकि हालिया जो मामला देखें, हालिया जो तनाज़ात देखें, इसमें जो ये रशिया और यूक्रेन के जो मसले हैं, रशिया और यूक्रेन के जो तनाज़ात हैं, उस पर भी हम जो है वो रिलीजियस एंगल डाल सकते हैं, रिलीजियस मामला डाल सकते हैं। ज़ेलेंस्की अगर हम देखें, जो सदर है यूक्रेन के, वो यहूदी हैं। यूक्रेन की जो मेजॉरिटी आबादी है, 70% जो आबादी है यूक्रेन की, वो कैथोलिक क्रिश्चियन है। जो 30% आबादी है जो रशिया के साथ जाना चाह रहे थे, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ये मामलात नहीं उछालता, वेस्टर्न मीडियन मामलात को नहीं चलाता और मुल्कों के तनाज़ात बताता है। जब इसी तरह की कोई चीज़ हमारे मुल्क में होती है या किसी मुस्लिम ममालिक में होती है, तो वहाँ पर शिया सुन्नी के तनाज़ात या फिर मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर प्रेजेंट किया जाता है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो भी ये चीज़ करता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अगर हम देखें तो उन्होंने जो है जो इस्लामोफोबिया पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठाई, मामलात उठाए, मामलात चलाए गए। जो भी चीज़ें चलनी है, जो भी तनाज़ात चलने हैं, वो वंस अगेन रिसोर्सेज की जंग है। और इसमें हमारे प्यारे आका सरकार दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से हमारे जो दिल आज़ारी होती है, वो जो है वेस्टर्न मीडिया को समझना होगा। उसके जो मामलात हैं, हमारे जो इमोशंस को ठेस पहुंचाई जा रही होती है, वेस्टर्न मीडिया को ये मामलात समझने होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये मामलात समझने होंगे, क्योंकि हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें कोई भी चीज़ यानी इससे ज़्यादा अजीज़ नहीं है, हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से ज़्यादा हमें कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। हम दुनिया में हैं तो हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन की वजह से हैं। उन्होंने जो हमें तरबियत दी है, जो हमें उन्होंने नसीहतें दी हैं, उनकी जो सीरत मुबारक है, उसको हम फॉलो करके काम कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों के लिए डिस्करेजिंग है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। और हमें जो है इस चीज़ को जितना हो सके कंडेम करना हो तो कंडेम करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया में भी जितने लोग हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जितनी चीज़ है हमें उसको अपने प्रोग्राम्स में इस टॉपिक को उठाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है और हमारे लिए अव्वल और आखिर वही है। नाज़रीन, अभी जो हम मामला देख रहे हैं, देखा जाए तो ये सब रिसोर्सेज की जंग है, रिसोर्सेज के मामलात हैं। और ये जो जंगें हो रही हैं वो इसी तनाजुम में हो रही है, इसी चीज़ों को लेकर हो रही हैं। और अफ़गानिस्तान में जिस तरह से ऑक्यूपेशन हुआ, इराक में जिस हिसाब से ऑक्यूपेशन हुआ, ये सब रिसोर्सेज के मामलात थे। इससे पहले जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था वो कोल था। कोल से जो है वो चीज़ें चलती थी, मामला चलते थे। इसके बाद जो है वो फॉसिल फ्यूल डिस्कवर किया गया और फॉसिल फ्यूल से जो बाय प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए, जिस हिसाब से जिद्दत आती गई टेक्नोलॉजी में और जिस हिसाब से ज़रूरत बढ़ती गई, तो हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनना शुरू हुए। अब जो है ये फॉसिल फ्यूल के भी मामला स्लोली ग्रेजुअली पूरी दुनिया से ख़त्म किए जा रहे हैं। जिस तरह से कोल को आहिस्ता आहिस्ता साइड किया गया और फॉसिल फ्यूल को लाया गया, क्रूड ऑयल को लाया गया, अब जो है मामला चल रहे लिथियम को लाया जा रहा है और लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और जिन ममालिक में लिथियम की तादाद ज़्यादा है, माइनिंग है, जहाँ पे माइनिंग होती है, वहाँ पर जो है हम ये तनाज़ात देखते हैं, ये मामला देखते हैं। रशिया और यूक्रेन के जो भी हालिया मामला हुए, इसके बाद भी हमने देखा कि फूड क्राइसिस भी बढ़े, वीट की शॉर्टेज हुई, वीट के मामला चीज़ें चली। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मामला जो डेवलप हो रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज के हैं। हमें भी जो है आईएमएफ के कशकोल में डाला गया, आईएमएफ के मामलात में डाला गया, आईएमएफ के प्रोग्राम में डाला गया, जबरन तौर पे डाला गया या उसमें कोई जेन्युइन तरीके से गए, वो अलग डिबेट है। लेकिन आईएमएफ के हम प्रोग्राम में गए तो जो अभी हम मामला देख रहे हैं कि हम डिफॉल्ट के दहाने पे जा रहे हैं, नंबर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ रहे हैं,
पेट्रोल प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गए, सर्ज हो गए। अभी मजीद 9 रुपए कहा जा रहा है कि 9 रुपए अभी मजीद सब्सिडी दी जा रही है, तो ये मजीद 9 रुपए सब्सिडी भी ले ली जाएगी। तो पेट्रोल प्राइसेस कहां से कहां जाएंगे, इन्फ्लेशन के नंबर्स कहां से कहां होंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे मामलात हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से मुल्क को डिफॉल्ट करने पे लाया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो चीजें हैं, जो उनकी तरफ से नैरेटिव है, जैसे इसराइल को एक्सेप्ट करना, तो वो ये चीजें कर सके, वो अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर सके। पाकिस्तानी मीडिया, प्रिंट मीडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो 23 अरब डॉलर जो है मौजूदा गवर्नमेंट, मौजूदा काबीना को वो देना है आईएमएफ में नेक्स्ट फिस्कल ईयर, जो अभी जुलाई से शुरू होगा। और अगर हम इंडियन मीडिया में देखें तो ये 36 बिलियन डॉलर है, जो भी आधा तो शुमार है, लेकिन एक बहुत बड़ी अमाउंट हमें जो है वो दोबारा रीपेमेंट करनी है इस फिस्कल ईयर में। तो ये फिस्कल ईयर बहुत चैलेंजिंग होगा। जून का महीना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसमें हम देखें तो सबसे खतरनाक और सबसे जो अवेटेड बजट है, जो आईएमएफ से डायरेक्ट करता है, वो हम देखेंगे। आप लोग के साथ में एक स्केड्यूल शेयर कर देता हूँ। तो स्केड्यूल में अगर हम देखें तो 10 जून को जो है हमारा बजट है, आईएमएफ से डायरेक्ट करता जो हमारा बजट होगा। इसके बाद मजीद आईएमएफ बताएगा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जा रहे नहीं जा रहे। 13 जून को जो है एफएटीएफ की जो मीटिंग है, एफएटीएफ का रिव्यू है, और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि एफएटीएफ के हम इस रूमर मामलात से निकल जाएंगे, जो हमारे ऊपर ग्रे लिस्ट के मामलात हैं उससे हम लोग निकल जाएंगे। अब वो देखना है कि उसकी क्या चीज़ें बनती हैं, क्या मामलात बनते हैं, लेकिन ऑफिशियली अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। एफएटीएफ की मीटिंग जैसे शुरू होगी, वो मामला जैसे शुरू होंगे, इसमें हमें स्लोली ग्रेजुअली पता चलते जाएगा कि हम किस स्टेज पर हैं और क्या मामलात हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 15 जून को टी बिल के ऑक्शन है। फिर आईएमएफ सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है 20 जून को, हमें पता चलेगा कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं, एंटर हुए हैं कि नहीं हुए। आईएमएफ के प्रोग्राम में एंटर होंगे, इसके बाद जाके हमें पता चलेगा कि दोस्त ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा हम देखें तो 22 जून को हम पीआईबी के ऑक्शन में जाएंगे। 29 जून को दोबारा टी बिल के ऑक्शन होंगे। फिर 30 जून को जो है वो गैस और इलेक्ट्रिक के जो मामला थे, जो प्राइसेस हैं, उनका तयन होगा। और 7 जुलाई को हम देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये जून का जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। इससे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा काबीना है, वो मेक हो रही है या ब्रेक हो रही है। और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मामला गर्म किए हुए हैं, तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये जून का महीना जिस हिसाब से मौजूदा काबीना, मौजूदा गवर्नमेंट निकालेगी, उस हिसाब से चीज़ें पता चल जाएंगी, डायरेक्शंस पता चल जाएंगे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा सेटअप है, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर कोई नई चीज़ होगी, कोई नया सेटअप आएगा, या हम इलेक्शंस पे जाएंगे, या कोई इमरजेंसी होगी, या कोई इंटर्म गवर्नमेंट डिक्लेयर होगी, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट डिक्लेयर होगी। ये सारे मामला उसके जो बाद है वो हमें नज़र आएंगे। आईएमएफ के पास जाना ज़रूरी है क्योंकि एक मजबूरी है। इसके अलावा हम जो है वो जो कशकोल बना हुआ है उसको तोड़ नहीं पा रहे और उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। अब रूमर्स क्या चल रही है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, हमारी इकॉनमी से रिलेटेड अगर रूमर्स हम देखें तो जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई है, ना कोई बयान आया है, उसमें हम देखें तो कतर जो है वो $3 बिलियन देगा एलएनजी के मद में, और $2 बिलियन देगा क्रेडिट रखने के लिए। इसके अलावा देखें तो एफएटीएफ से जो है ग्रे लिस्ट के मामला इजीली निकल जाएंगे। यूएस के साथ ताल्लुकात दोबारा बहाल हो जाएंगे। दोबारा जो यूएस के कंडीशंस हैं उसमें अगर हम आ गए तो दोबारा हम यूएस के साथ मामला जो है हमारे नॉर्मल हो जाएंगे और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अभी फ़िलहाल रूमर्स हैं। तो वंस अगेन काम करने से पहले स्पेकुलेशन को अवॉइड करें। बाइंग ऑन डिप पे अच्छे फंडामेंटली साउंड स्टॉक उठाएं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, रिफाइनरीज हैं, बैंक्स हैं, ये वो सेक्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। वंस अगेन जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स जो यानी बहुत ज़्यादा टाइम नीचे रहते हैं, जिनमें स्टक होने का, जिसमें पैसा फंसाने का यानी ज़्यादा चांस है, उसको फ़िलहाल अवॉइड करें।
नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आप लोग के साथ मैं डेटा शेयर करूंगा। तो ट्यूसडे की प्रिपरेशन होगी आपको, और आपको कमोडिटी प्राइस, डॉलर का रेट और दीगर जो स्टॉक मार्केट में डेटा आता है उससे आप जो है वो रोशनास होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले डॉलर की बात कर लें तो डॉलर देखें तो 200 रुपये दोबारा चले गया है इंटरबैंक में। 200 रुपये 0.6 पैसा जो है इसने जो है वो इंटरबैंक में इसने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा कमोडिटीज पे अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले रिचर्ड बे कोल प्राइस, कोल का रेट जो है वो अनचेंज है, $324 चल रहा है। WTI क्रूड ऑयल का रेट इस मुताबिक है $118.45 फी बैरल चल रहा है। इसने 0.42 जो है लूज किया है। गोल्ड के दाम इस मुताबिक है, जो 1 तोला गोल्ड है वो 1,37,100 का है। 10 ग्राम सोने की कीमत 24 कैरेट 1,17,541 का है। जिन कंपनियों में इजाफा हुआ है, जिन कंपनियों ने पॉइंट गेन करने में, ऐड करने में हेल्प किया है, मार्केट अगर हम देखें तो इंट्राडे में 41,031 पर मार्केट पहुंच गई थी। मार्केट जो है उसे तकरीबन 300 पॉइंट नेगेटिव गई थी। उसके बाद वहां से मार्केट जो है वो 300 पॉइंट प्लस हुई, और जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो 262 पॉइंट प्लस की आई है। और इसमें जो किरदार अदा किया है मार्केट को दोबारा पॉजिटिव लाने में, उसमें हम वंस अगेन देखें PPL है, HBL है, लकी सीमेंट है। और जिन कंपनियों ने जो है वो नेगेटिव साइड पे रखा उसमें सबसे सरेफहरिस्त अगर हम देखें तो मिलर ट्रैक्टर है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और इंडस है। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 41,577 पर है। मार्केट ने 262 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 41,314 पर थी। टोटल 26 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 14 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज देखें तो 55.98% है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.27 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.94 खरब रुपए का है। इजाफा 193 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 126 कंपनी है, बरकरार 23 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 13.55% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो नेगेटिव 6.77% है। डे रेंज इस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 41,031 का लो बनाया, जबकि ऊपर 41,674 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 41,031 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 40,825 पर है, दूसरा सपोर्ट 39,341 पर है। ये मैं आप लोग के साथ दोबारा शेयर कर रहा हूं। देखें जो अभी लो बना है, आज जो लो बना है वो 1 साल का लो है, 41,031 पर है। और मार्केट का जो सपोर्ट है वो 40,825 पर है। तो लिहाजा 41,700 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर मार्केट सही है। 41,700 के पास अगर मार्केट आती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर उसको मार्केट क्रॉस नहीं करती विद वॉल्यूम्स और विद पॉजिटिव न्यूज तो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें, क्योंकि मार्केट जो है वो वहां से 40,800 पे आने की सलाहियत रखती है। इसके बाद जो सपोर्ट है वो 39,341 39,341 पर है। रेजिस्टेंस वंस अगेन बता रहा हूं 41,731 पर है। सेकंड रेजिस्टेंस 43,214 पर है। फीपीलीपी डेटा इस मुताबिक है, जो बाइंग है सबसे बड़ी वो हम देखें तो इंडिविजुअल्स की है, और सेकंड नंबर पे हम बाइंग देखें तो कंपनीज की है। तो आप देखें बायर्स जो है वो इंडिविजुअल है सबसे बड़ा। सेकंड नंबर पे ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो दो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ही हैं। जो सेलिंग साइड पर हैं हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी है सबसे बड़ा सेलर, और सेकंड नंबर पे हम देखें तो बैंक्स हैं। टेक्निकल ओवर वैल्यू और डिस्काउंटेड स्क्रिप्ट इस मुताबिक है। ओवर वैल्यू में फिलहाल कोई भी शेयर्स नहीं है। डिस्काउंटेड में अगर हम देखें तो PAKT, DCR, ग्लेक्सो, NCL, लकी सीमेंट, BOP, GATM, सेंचुरी पेपर बोर्ड, MCB, थल, चिराग सीमेंट और मुगल, ये कंपनी जो है वो टेक्निकली डिस्काउंटेड है। तो इनमें अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके फ्रेश बाइंग की जा सकती है। CSF, कैश हेल्ड फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में 3 महीने के फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है, उसमें सरे फहरिस्त हम देखें
तो डबल जीएल है, सेकंड नंबर पे हम देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन है, थर्ड पे देखें तो यूनिटी है, फोर्थ पे देखें तो पीआरएल है। डिलीवरेबल फ्यूचर काउंटर जो डीएफसी है उसका डेटा इस मुताबिक है, सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वंस अगेन वो डबल जीएल में है। सेकंड नंबर पे देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन है, थर्ड पे देखें तो यूनिटी है, फोर्थ पे देखें तो पीआरएल है, फिफ्थ पे देखें तो वेव्स है। एमएफएस मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला, सबसे बड़ा जो बदला खरा है वो डाडेक्स है, सेकंड नंबर पे देखें तो बीएनएल है, थर्ड पे देखें तो यूसुफ वेविंग है। एमटीएस मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल क्लियरिंग का बदला, सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो टीआरजी है, सेकंड नंबर पे हम देखें तो एचबीएल है, थर्ड पे देखें तो एमसीबी है, फोर्थ पे देखें तो ओजीडीसी है, फिफ्थ पे देखें तो पीपीएल है। लो सेटल स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, सबसे जो लोवेस्ट है उस वो देखें तो अल शेड कॉर्पोरेशन है, सेकंड नंबर पे हम देखें तो सुनहरी बैंक है, थर्ड पे देखें तो टीओएमसीएल है द ऑर्गेनिक मीट, फिफ्थ पे देखें तो पीएसएक्स है। नाज़रीन ये था मार्केट का डेटा। उम्मीद है ये डेटा देखकर आपको सारी जानकारी होगी होगी किस कंपनी में आपको बाइंग करनी है और किन कंपनी में आपको मोहतात रवैया इख्तियार करना है। वंस अगेन स्पेकुलेशन से फिलहाल गुरेज करें, मार्केट उस हिसाब से नहीं है, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन उस हिसाब से नहीं है। सिंगल डिजिट में हम देखें तो हमारे रिजर्व्स हैं 9.7 पर, तो जितना हो सके बजट का वेट करें, बजट देखें कितना आवाम का फ्रेंडली बजट होता है, इंडस्ट्री को उससे फायदा पहुंचता ही नहीं पहुंचता, आगे जाके इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स अब आएंगे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मजीद पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो हमें टी बिल के ऑप्शंस भी देखने हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी देखनी है। तो लिहाजा फिलहाल स्पेकुलेशन से गुरेज करें। स्पेकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा इंगेज किया जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, बिलखुसूस अगर हम देखें तो व्हाट्सएप पे होते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि स्पेकुलेशन से गुरेज करें, कोशिश करें जेन्युइन बाइंग करें, अच्छे स्टॉक में बाइंग करें, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करें। वंस अगेन 41,700 से ऊपर की जो मार्केट है विथ वॉल्यूम्स विथ पॉजिटिव न्यूज, फिर मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, वरना मार्केट का जो पहला सपोर्ट है वो 40,800 पर है। तो लिहाजा सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखिएगा जब तक 41,700 से ऊपर मार्केट नहीं जाती। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।